मैं मेरी एनाटॉमी एग्जाम के पहले इतनी स्ट्रेस थी कि मैंने डिनर तक स्किप कर दिया। मैंने उस रात तो सरवाइव कर लिया, लेकिन कुछ 3 मिस्टेक्स मैंने ऐसे किए जिसकी वजह से मैं पास तक नहीं कर पाई। एंड आई थिंक यू ऑल शुड नो अबाउट दोज इन दिस वीडियो। सिलेबस बहुत छोटा था और मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही बड़ा, क्योंकि सारा साल में एक एक दिन 5 से 6 घंटे पढ़ती थी, तो सिर्फ 1 से 2 घंटा ही पढ़ना पड़ता है। ओके, लाइक तुमको उतना ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने का। एग्जाम की पहली वाली रात को मैंने डिनर स्किप कर दिया और मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैंने जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आएगा या नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया, सीनियर्स ने जो PYQ की एक बुक हम लोग की ग्रुप में डाल रखी थी, मैं उस PYQ की PDF में जाके हर एक क्वेश्चन लगाती रही और इसी तरह से रात के 3 बज गए। मुझे लगा कि चलो अब तो हो गया, क्योंकि अब मैं अगर और जागती तो शायद दूसरे वाले दिन में टाइम से नहीं उठ पाऊंगी। अब एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हिस्टोलॉजी से थी और हिस्टोलॉजी मैंने एकदम भी नहीं पढ़ी। कभी सोचा भी नहीं था कि एनाटॉमी के पेपर में एक PCT में फर्स्ट क्वेश्चन हिस्टो की होगी। मैंने वो क्वेश्चन को स्किप कर दिया। हिस्टो की क्वेश्चन तो गई, लेकिन उसके बाद वाले जो कुछ 3-4 क्वेश्चंस थे मैंने वो सारे लगा लिए। अब जाके नेक्स्ट स्टेप शुरू हुआ, जो है फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन। तब मेरे को जाके पता चला कि मैंने तो बहुत मिस्टेक्स किया है। इसी तरीके से वो 5 मार्क्स का हिस्टो तो गया, उसके बाद एक एक क्वेश्चन में 2-3 करके अगर कोई काट लिया तो 15 तक भी लाना मुश्किल हो सकता था। कितने पहले से मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाई। वो लोग जो मुझसे कम पढ़ते थे हर दिन, उन्होंने भी बेटर रिजल्ट किया दैन मी, लेकिन दैट इंसिडेंट टॉट मी समथिंग। लेकिन अभी 1 साल हो चुका है उस PCT के बाद में से, एंड आई डिड मैनेज टू गेट सम 70% प्लस मार्क्स इन माय सेमेस्टर्स इन एनाटॉमी। सो या आई डोंट थिंक दैट इट मैटर्स एनी मोर। आई डोंट थिंक कि उस फर्स्ट PCT की रात को मैंने जितना भी रोया, मैंने जितने भी रिग्रेट किया, मैंने जितने भी अपने आप के बारे में गलत सोचा, वो सब कुछ यूजलेस था, मीनिंगलेस था। लेकिन उस PCT के बाद से ही मैं समझ गई थी कि मैं पढ़ूंगी तो सिर्फ PYQ के अकॉर्डिंग ही पढ़ूंगी बिफोर एग्जाम्स। और सारा साल तो बचा हुआ है यार, बुक्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट पिकअप करो, लेकिन एग्जाम के लिए एकदम एग्जाम सेंटर्ड ही पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी स्मार्ट एंड दैट इज हाउ यू नेल इट इन MBBS।